गद्दार एक ही शख्स है और वो इमरान खान है। अरे बाबा नहीं, अभी तो उस अंदाज से अभी हुई नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं मेजॉरिटी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। जनवरी के महीने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी $3 अरब भेजे हैं। उनसे कहें ज़रा थोड़ी सी मैथ्स ब्रश अप कर लें, हम जानने वाले हमारे, उनकी इज़्ज़त करती हूँ। वो कहते हैं सब धंधा है पर गंदा है। सर $3 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेवल नाफरमानी की मुमकिन काल है वो बरकरार है। अगर $3 अरब आते हैं, $3 अरब कोई मजाक है? ये अरे बाबा आम आदमी और गरीब आदमी से पूछो। वो फॉर्म 47 के, उसे को आप फॉर्म 47 के रिमिटेंस देख रहे हैं, फॉर्म 45 के। झूठ बोलते हैं ये इनका चौथा बजट आने वाला है। सर आपने ट्वीट भी किया हुआ था $3 अरब का। देखिए उसकी तफसीलात आपके सामने है कि रिकॉर्ड 25% इंक्रीज़ जो है वो आप सबके सामने है। मैं उसके आगे से 3 उतार देता हूँ, आप 0 कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबियाज़ात टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेवल नाफरमानी की मुमकिन काल बरकरार है। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $3 अरब पाकिस्तान भेजकर सेवल नाफरमानी की काल मुस्तरद कर दी। ऐसा कहना है बैरिस्टर अकील मलिक का, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। उन्होंने ट्वीट पे बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $3 अरब भेजकर सेवल नाफरमानी को दो टोक एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ हुई। सर, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ट्वीट किया, एक्स पे बताया कि $3 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेवल नाफरमानी की मुमकिन काल बरकरार है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $3 अरब भेजे। कैसे देखते हैं आप? वो कहते हैं सब धंधा है पर गंदा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से बता रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ कर रही है और पाकिस्तान अगले 2 साल में डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होगा। तो क्या हो गया? अब उन्होंने जो ये $3 बिलियन का भेजा है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से हासिल किया है। मैं उसके आगे से 3 उतार देता हूँ, आप 0 कर दें। सर बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि झूठ बोलते हैं। अगर इनके पास $3 अरब हों तो इसका मतलब तो ये कि आवाम को रिलीफ दें। गैस की प्राइस में 200% इंक्रीज़ किया है इन्होंने। जनवरी के महीने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों $3 अरब भेजे हैं। मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये तो झूठी हुकूमत है। इनका काम क्या, सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। और रही बात सेवल नाफरमानी की, तो वो सेवल नाफरमानी की कॉल जो है वो फेजेस में है। और ये वो ऐसी कॉल है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कॉल दे रेमिटेंसेस वगैरह आपके नीचे आ जाए, उसके असरात आते हैं टाइमली। लेकिन ये बोलना कि $3 अरब आए हैं, अगर $3 अरब आए तो बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, खुराक की चीज़ें सस्ती करें। महंगाई आसमान को छू रही है और $3 अरब आ गए। झूठ बोल रहे फ्रॉडियाँ हैं सारे। सर बहुत शुक्रिया। मैंने फिगर तो नहीं देखी, लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइज़ होना चाहिए कि गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं मेजॉरिटी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो बड़ा लाउड एंड क्लियर, इसी वजह से तो इन्होंने वोट का हक उनसे छीना है। अगर ये इतने ही मुतमईन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार और मतलब ये अपने मामलात पे, उनसे तो हैं अपने आप पे, तो इनको वोट का हक दें। आज इन्होंने जो सिस्टम में स्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं, मेरे ख़्याल से उसकी वजह से अगर उसकी कोई फिगर्स आ रही हैं, मैं देख के बात करूँगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं बात नहीं करूँगा। ओवरऑल हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। मतलब चोर कैसे बेहतरी ला सकता है? जो मैंडेट पर डाका डाल के बैठे हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो ही नहीं सकता। अरे बाबा नहीं, अभी तो उस अंदाज से अभी हुई नहीं है जिस अंदाज से सिविल देखें। जो इनको अपने घर वालों को बेचते हैं, जो अपने ज़ातियात के लिए बेचते हैं, वो कभी खान ने मना नहीं किया है। जाहिर है कि जो दयार गैर में हैं उन्होंने अपने खानवादे को बेचना होता है, लेकिन ये फिगरेटिव जगलरी है ये जो कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बैरिस्टर अकील मलिक ने एक्स ट्वीट पे बताया। ये सारा ये लफ्ज़ों का हेर फेर है। कहाँ कौन सी दूध की नदियाँ यहाँ पाकिस्तान में बहना
शुरू हो गई हैं। कौन सी जो है ये जो फिगर्स दे रहे हैं माशाल्लाह उससे कौन सा रेल पेल हो गई है और कौन सी मईशत जो है आसमान पर चढ़ गई है। अरे बाबा, आम आदमी और गरीब आदमी से पूछो ये क्यों 3 लाख बंदा बाहर गया है। कल भी लोग बाहर जाते हुए रोज़गार की तलाश में डूब के मर गए हैं बेचारे। तो मुझे बताएं कि अगर इतना ही यहाँ आसुर्दगी आ गई होती तो फिर लोग बाहर को क्यों प्रेफर करते, और वो भी इतना रिस्क लेके कि जान भी जाती। तो ये सारा फ्रॉड है, फ्रॉड की हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है। ये अब जुडिशल पैकिंग कर रही है, अदालतों में अपने भर्तियां कर रही है ताकि अपनी फिसाइयत को और अपना 17 सीटें जीतने वाला जो वज़ीर आज़म बनाया है उसको किसी तरीके से उसकी तवालत की जाए। 180 सीटें जीतने वाला वो जो है जेल में है। इमरान खान को इंशाअल्लाह लोगों की दिलों की धड़कन है, वो बाहर आएगा, अनकरीब आएगा और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होगा आपका। बहुत शुक्रिया सर। 3 अरब डॉलर और 30 पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेवल नाफरमानी की मुमकिन काल है वो बरकरार है। ये हमारे एक कॉल होती है, हम लोग अपने लिहाज से कॉल करते हैं और कॉल इस लिहाज से करते हैं कि जो पैसा है वो इनके हाथ में सेफ़ नहीं है। ये लोग बेसिकली ये वो लोग हैं जो आवाम का खून चूसते हैं, और जब ये हुकूमत से बाहर जाते हैं जिसमें इनको आवाम का खून चूसने का मौका नहीं मिलता तो ये सारे बीमार हो जाते हैं। जैसे वैम्पायर्स होते हैं ना, वैम्पायर्स, वो जब उनको खून ना मिले ना तो वो सारे बीमार हो जाते हैं। तो आप जब देखें, जब ये हुकूमत में नहीं होते, एक बंदा व्हील चेयर पर आपको नज़र आएगा, एक बंदे की चुप पड़ी हुई नज़र आएगी, अगले को जब खून नहीं मिलता उसके अपने प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, जब उसको खून मिलना शुरू हो जाता है उसके प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं। तो सारे ठीक है सर। तो बस देखिए ना, आपका मेरा खून चूस रहे हैं, आवाम का खून चूस रहे हैं। हम जब हम सब का खून चूस रहे हैं तो ये कह रहे झूठ बोलते हैं। ये इनका चौथा बजट आने वाला है। चौथे बजट में इस पूरे 1 साल में 1 साल 7 महीनों में 1 जीडीपी को क्रॉस नहीं किया, 1 जीडीपी को क्रॉस नहीं किया। ये थ्रू आउट झूठ बोल रहे हैं। और एक और बात बता देता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कम तरीन जो आपको मुख्तलिफ मार्क्स मिलते हैं, जब आप करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं ना तो मुख्तलिफ मार्क्स मिलते हैं। पाकिस्तान में जो कम तरीन मार्क्स किसी ने लिए ना वो इस हुकूमत ने लिए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये पीटीआई की जब बात करते हैं ना, पीटीआई के जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसमें साइमल्टेनियसली बाकी मुल्क बहुत अच्छे चले गए, तो इस वजह से ओवरऑल उनकी रैंकिंग गिरी थी, लेकिन मार्क्स आज से बहुत बेहतर थे। सेवल नाफरमानी की कॉल को एब्सोल्युटली 2 टोक एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। कैसे देखते हैं आप? 3 अरब डॉलर आए, झूठ है भाई। मैं तो कहता हूँ कोई अगर 3 अरब डॉलर आते हैं, 3 अरब डॉलर कोई मजाक है? इससे पूरे इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। पाकिस्तान का फ़ायदा है, पैसे आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुए। ये झूठ है? हाँ, झूठ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 अरब डॉलर उनसे कहें ज़रा थोड़ी सी मैथ्स ब्रश अप कर लें। हम जानने वाले हमारे, उनकी इज़्ज़त करती हूँ। इमरान खान के टाइम पे 3 महीनों में 1 सेकेंड 36 को डिवाइड करें 12 पे, 1 महीने में 3 अरब आता था। को अपनी आप कारकर्दगी ज़रा देख लिया। तब कोरोना भी था, कोविड भी था, गुर्बत भी थी, पुलवामा भी था, इंडिया भी सर पे बैठा हुआ था। 1 महीने में 3 अरब डॉलर आता था। तो ज़रा कंपैरिजन भी कर लेना इंसान। आप खुद निकाले रेमिटेंसेस। तो सेवल नाफरमानी की जो मुमकिन काल है वो बरकरार है? सब कुछ बरकरार है। एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल, नथिंग इज़ ऑफ द टेबल। थैंक यू मैम। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेवल नाफरमानी की मुमकिन काल बरकरार है, दूसरी जानब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बैरिस्टर अकील ने एक्स पे ट्वीट पे बताया कि 3 अरब डॉलर भेजे। कैसी देखती हैं आप? मैं ये देखें, आप अगर मुस्बित बातें करेंगे तो मुल्क में मुस्बित चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक ऐसी गैर सियासी और गैर जमहूरी जमात है जो मुस्बित कोई चीज़ करना नहीं चाहती। इन्होंने जो 126 दिन के धरने किए, 9 मई का वाक़या है, उसके बाद 26 नवंबर का वाक़या, कोई पॉजिटिव चीज़ तो ये करते नहीं। तो अगर ये लोगों को रोकेंगे कि लोग बाहर के मुल्कों से पैसे यहाँ ना भेजें तो लोग कमाने गए हैं। उन्होंने अपने ख़ानदानों को सपोर्ट भी करना है, और जो मुल्क के मुहिब्बुल वतन लोग हैं वो अभी भी पाकिस्तान की सपोर्ट करना चाहते हैं। ओवरसीज़ की मैं हमेशा से कहती हूँ कि बहुत कदर है, लेकिन हमारी अपनी आवाम जो है जब तक ये स्ट्रेंथन नहीं होती है, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं आती या पोलिटिकली नहीं आती, तो हम दूसरे मुल्कों पर डिपेंड नहीं कर सकते। दिया कि लोग जब अगर बाहर कमाने गए हैं तो उनकी फैमिलीज़ हैं वो अपने मुल्क में पैसे भिजवाएंगे
जाएंगे ही। उनकी रोज़गार कमाने का मकसद, अगर मुल्क से आप छोड़ के जाते हैं, दरबदर होकर आप पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी फैमिलीज़ को तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन इमरान खान साहब की मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप अपने लिए लोगों से पैसा मंगाएं और इंतशार में लाने के लिए पैसा मंगाएं, तब वो जो है वो मुल्क से प्यार करते हैं, और जब वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को पैसा भेजें या PMLN के दौर में भेजें, तो वो जो है वो गद्दार हो गए। गद्दार एक ही शख्स है और वो इमरान खान है, जो ना कि मुल्क के किसी मुफाद के लिए बात करता है और ना ही वो अपनी ज़ाती ना के अलावा जो है किसी और बेहतरी की तरफ आता है। मैम आपका बहुत शुक्रिया। आपने ट्वीट भी किया हुआ था 3 अरब डॉलर का। ज़रा बता दें। देखें उसकी तफसीलात आपके सामने है कि रिकॉर्ड 25% इंक्रीज़ जो है वो आप सबके सामने है। ये जो यकसर मुस्तरद किया गया है तमाम तर मामले को, क्योंकि अलीमा साहिबा कहती थी कि हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अपील है कि वो पैसे मत भेजें। फिर गो स्लो का एक नारा उन्होंने लगाया कि कम तरसीलात भेजें, और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन वो बंद तो ना हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत करने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और वो किसी इंतशारी पार्टी या किसी इंतशारी टोले के जो धौंस है उसमें नहीं आएंगे। शुक्रिया। और चीज़ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर भेजे, कैसे देखते हैं आप? वो फॉर्म 47 के, उसे को आप फॉर्म 47 के रिमिटेंस देख रहे हैं, फॉर्म 45 के। बहुत शुक्रिया सर। अरकान पार्लियामेंट की राय हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करते हुए अखलाकियात का दामन ना छुड़िएगा। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।